नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे है 1.3, जहाँ पे दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं रेशनल नंबर को किस प्रकार डेसिमल के फॉर्म में लिखा जाता है। डेसिमल के फॉर्म में लिखने का मतलब है जो भी रेशनल नंबर हमारे पास होंगे उन लोग को डिवीजन कर दो, उन लोग का डिवीजन करने के बाद हमें डेसिमल फॉर्म मिल जाएगा। तो दोस्तों फटाफट हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 1.3 की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे किस प्रकार डिवीजन किया जाता है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एक बार रीड करते हैं। राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दिए होंगे, रेशनल नंबर मतलब जो भी नंबर अपॉन के फॉर्म में दिए होंगे हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए गए होंगे उसे नंबर को कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म में हम लोग को लिखना है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9/37। 9/37 इसे हम लोग को सॉल्व करके डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। किस प्रकार हम लोग लिखेंगे? सबसे पहले तो दोस्तों ये जो अपॉन में होता है ना, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर उसे हम लोग को लिखना है। यहाँ पे देखते हैं कैसे प्रकार हम लोग लिखेंगे 37 और हमें लिखना है यहाँ पे 9 लिखना है। अब दोस्तों हमें किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें 37 का हमें टेबल तो नहीं आता, तो 37 का हम लोग टेबल लिखेंगे। सबसे पहले टेबल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे नीचे हम लोग को आसान हो जाएगा 37 का टेबल को समझना। 37 × 1 सीधे हम लोग ऐसे लिखेंगे 37 × 2, 37 मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग 3 और हम लोग यहाँ पे 5 तक ही सॉल्व करेंगे। देखते हैं उसने भी अपना काम चल गया तो ठीक है, फिर हमें आगे और करना पड़ेगा 37 × 5। अब नंबर को कैसे प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आप लोग देख लीजिए। डायरेक्ट हमें 7 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, ये हो जाएगा 7 और 3 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, ये हो जाएगा 3। 37 1 37 ही होता है। अब 7 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 और 1 जो बचा था उसे कैरी कर दीजिए यहाँ पे 3 के ऊपर। देखते हैं 3 2 6 होता है, यहाँ पे 1 को ले लीजिए, ये हो जाएगा 7। देखते हैं 7 3 ये होता है 21 लिखिए, यहाँ पे 2 को कैरी करना होगा। अभी यहाँ पे 3 3 9 होता है तो यहाँ पे 2 को प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 11। देखते हैं इसके बाद 7 4 28 होता है, 2 कैरी हो जाएगा। फिर से 3 4 12 और यहाँ पे हो जाएगा 12 से ये हो जाएगा 14 बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 7 5 हमें पता है 35 होता है, फिर यहाँ पे 3 कैरी होगा, 3 यहाँ पे कैरी होने वाला है और 3 5 15 होता है तो 3 कैरी था उसे भी प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 18। बस इतने में अपना काम होता है कि नहीं। देखते हैं हम लोग यहाँ पे 37 और यहाँ पे 9 है दोस्तों। 37 के टेबल में 9 तो आता नहीं, फिर हम लोग क्या करेंगे तो हमें यूज करना होगा, यहाँ पे हमने पॉइंट यूज करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग ने पॉइंट यूज कर दिया तो उसके आगे हम लोग को कोई भी नंबर लेना होगा। तो यहाँ पे कोई भी नंबर मतलब यहाँ पे हमें 0 ही लेना होगा। कोई भी नंबर नहीं होता इसका मतलब हम लोग इसके आगे हम लोग 0 हमेशा लेंगे। तो पॉइंट लेने का मतलब क्या था, यहाँ पे हम लोग एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों 37 अब यहाँ पे हो गया 90। अब देखना है 37 के टेबल में 90 आता है। अगर दोस्तों देखना है हम लोग ने यहाँ पे टेबल लिख के रखा है 37 के टेबल में, यहाँ पे 37 1 37 2 74 होता है, 3 यहाँ पे 3 111 होता है। तो हमें दोस्तों 90 चाहिए। 90 तो 37 के टेबल में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 90 से कम कौन सा नंबर इसके टेबल में आता है तो 34 हम लोग को पता है। 74 हमें पता है 74 आता है 37 के टेबल में। तो कितने टाइम में आता है 2 टाइम में, तो जितने टाइम में आता है 2 टाइम इसे ऊपर लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे कितने लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 74। अब दोस्तों इसे क्या करना है हम लोग को, इसे माइनस कर देना है। माइनस कर दीजिए 7 के से 0 में से 7 तो माइनस नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये बाजू वाले से उधार मांग लेंगे। तो बाजू वाला 9 था, ये बन जाएगा 8। अब देखते हैं यहाँ पे जो 0 था ना ये बन जाएगा यहाँ पे 10। तो 10 में से 4 को माइनस कीजिए, 10 में से 4 माइनस होगा तो आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 6 आएगा। और 8 में से 7 माइनस होगा तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या 37 के टेबल में 16 आता है? 37 के टेबल में 16 तो आता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1 0 वापस से कैरी करना होगा। तो इसका मतलब क्या था दोस्तों, जब भी हम लोग पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे ना तो इसका मतलब जहाँ पे भी पॉइंट की जरूरत होगी, यहाँ पे 0 की जरूरत होगी तो वहाँ पे हम लोग 0 ले सकते हैं। वापस से हमें पॉइंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 160 हो गया। देखते हैं 160 किसके टेबल में आता है। 37 के टेबल में 160 तो यहाँ पे दोस्तों आता नहीं है। 4 में 148 आता है और 5 185 आता है। तो हमें 160 से कम लेना है। 160 हमारे पास यहाँ पे नंबर था, तो 160 से कम कितने टाइम में आता है? 160 से कम 4 टाइम में आता है 148। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 टाइम में कितना आता है 148। तो यहाँ पे लिखेंगे 148। देखते हैं अब इसे हम लोग माइनस करेंगे। माइनस कीजिए दोस्तों, यहाँ पे 10, यहाँ पे 0 है तो 0 में से 8 तो माइनस नहीं होगा, बाजू वाले से मांग लीजिए। यहाँ पे इसके पास 6 था तो ये बन जाएगा 5 और ये 0 से बन जाएगा 10। देखते हैं 10 में से 8 माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपका आंसर 2। फिर देखते हैं 5 में से 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 और 1 में से 1 माइनस होगा 0 हो जाएगा। फिर से हम लोग को क्या करना है 0 लेना होगा, क्योंकि दोस्तों 37 के टेबल में 12 तो आएगा नहीं। देखते हैं आप हम लोग क्या करेंगे 37 के टेबल में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे 120 आता है कि नहीं। तो बताइए दोस्तों 3 में 111 आ रहा था और 4 में 148 आ रहा था। तो हम लोग यहाँ पे 128 तो आता नहीं, तो हम लोग उससे कम कौन सा नंबर आता है 111 आता है। कितने टाइम में 3 टाइम में। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 टाइम में कितना आ गया था 100 आपका 11 आ गया था। अब इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 0, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा तो बाजू वाले से ले लेंगे हम लोग, इससे 1 ले लेंगे तो हम लोग ये बन जाएगा 10, 10 में से 1 माइनस होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 9, और यहाँ पे 1 में से 1 माइनस 0 हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस, ये भी 0 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है आपका 90 वापस 9 आ गया तो ये हो जाएगा 90, और ऐसा ही नंबर हम लोग को वापस भी ऊपर भी दिखा था दोस्तों। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर भी हमारा 90 था, ये नंबर भी 90 था, इसका मतलब क्या होने वाला है दोस्तों, ये जो 2 4 3 यहाँ पे नंबर ऊपर आए थे वापस से वही नंबर यहाँ पे ऊपर रिपीट होने वाले। एक बार हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं वापस से, देखते हैं 37 के टेबल में हम लोग ने देखा था 90 आता था 2 टाइम में, यहाँ पे 74 आया था तो हम लोग लिखेंगे 2 टाइम में, यहाँ पे आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 74। देखते हैं पूरा का पूरा नंबर आपका रिपीट होने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा ये 16 आ जाता था, माइनस करके 16 आ जा रहा था तो यहाँ पे 0 हम लोग वापस कैरी कर देते, फिर आपका नंबर आ जाता था 4, फिर हम लोग 160 को किस में हम लोग ने किया था 148 4 टाइम में, 148 लेने के बाद ये आ जाता था आपका आंसर 12 आ जाता था। फिर दोस्तों हम लोग ने 0 कैरी किया था, फिर हम लोग ने लिया था यहाँ पे 3 टाइम में, तो दोस्तों यहाँ पे कितना बन गया था, यहाँ पे 3 टाइम में जब हम लोग लिए थे 111 आ गया था, इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करके वापस से 90 आ गया था। इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो इसका मतलब देखते हैं हम लोग अपना आंसर यहाँ पे लिख देते क्योंकि हमें ये जगह थोड़ा कम हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों समझिए हम लोग ये 9/37 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, आप लोग को इसके नीचे लिखना है, आप लोग यहाँ पे मार्जिन में लिखेंगे नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग 9/37 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आंसर कितना आ गया। इसका मतलब ये आगे खत्म नहीं हुआ दोस्तों, आगे ये और नंबर ये बढ़ता जाने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग 0 पॉइंट हमारा आंसर क्या आ गया 243 और फिर वापस से 243, फिर ये नंबर आगे आगे बढ़ता जाने वाला था, ये नंबर कहीं भी खत्म होने वाला नहीं था। इसका मतलब अभी हम लोग देखिए किस प्रकार हम लोग अपना आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब जो नंबर रिपीट हो रहा था ना, इसका मतलब क्या है 0 के बाद 243 के बाद ये नंबर वापस से 243 आने वाला था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ना एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, कहाँ से, जहाँ से नंबर रिपीट होने वाला था 243 के ऊपर हम लोग ने लाइन खींच दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर वापस रिपीट होने वाला है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। 9/30 का डेसिमल फॉर्म में आंसर कितना बन गया 0.243, ये आंसर बन गया हमारे 9/37 का। बस इतना सा हमारा सॉल्यूशन था। ये सॉल्यूशन को आपको यहाँ पे नीचे लिखना है क्योंकि नीचे हमारे पास जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे बाजू में लिखा, लेकिन आप लोग इसके नीचे ही लिखेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ पे 18/42 था दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 18/42 है दोस्तों। क्या आपको बताना है यहाँ पे, क्या ये किसी के भी टेबल में आता है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ ये 6 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 टाइम में आता है 6 के टेबल में 18, और ये आता है 7 टाइम में। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारा 3/7। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ने ऐसा क्यों नहीं किया दोस्तों। यहाँ पे देखिए 9 और 37 किसी के भी टेबल में नहीं आते थे, इसलिए हम लोग ने इनको डिवाइड किया नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग मान लीजिए 18 यहाँ पे 18/42 होता तो हमने क्या करना 42 यहाँ पे लिखना होता और 18 को हम लोग को फिर सॉल्व करना पड़ता। इसका मतलब हमें 42 का टेबल आना चाहिए था। 42 का टेबल हम लोग को फिर से इसी प्रकार हम लोग को बनाना पड़ता, इसी प्रकार हम लोग को बनाना पड़ता। तो ये करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। अभी हम लोग को दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने सॉल्व करके कितना आसान बनाया था, 3/7 कर दिया। तो इसे हम लोग को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। 7 का टेबल तो हमें आता ही है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 यहाँ पे लिखेंगे और 3 को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जहाँ पे हम लोग का 90 आंसर आ गया था, एक नंबर हम लोग को देखना था, यहाँ पे 90 हमारा था और यहाँ पे 90 हमारा आ गया था। तो हम लोग को वापस से ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। आप लोग यहीं पे अपना आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 243 उसके बाद हम लोग को नहीं लिखेंगे तो वो आपका आंसर चलेगा। तो आप लोग डायरेक्ट ये आंसर को आप लोग लिख सकते हैं। तो ये पार्ट आप लोग नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब बताइए 7 के टेबल में 3 तो आता नहीं, तो हमें वापस से पॉइंट यूज करना होगा क्योंकि हमें 0 वहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे इसके आगे भी 0 ले लेंगे, यहाँ पे भी हम लोग 0 ले लेंगे। अब बताइए 7 के टेबल में 30 कितने टाइम में आता है, 30 तो आता नहीं, उससे कम 4 टाइम में आता है, मतलब 28 आता है यहाँ पे। देखते हैं अब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखते हैं 10 के टेबल 10 से 8 तो माइनस नहीं होगा, तो बाजू वाले से मांग लीजिए, ये हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा 10 बन जाएगा। 10 में से 8 माइनस होगा, ये आ जाएगा आपका आंसर 2 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 2 में से 2 माइनस, ये हो जाएगा 0। देखते हैं यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका 0 वापस से। देखते हैं कोई भी नंबर दोस्तों रिपीट हो गया ना, वहीं पे हम लोग अपना आंसर को छोड़ देंगे। देखते हैं 7 के टेबल में 20 कितने टाइम में आता नहीं आता, तो यहाँ पे 2 टाइम में, तो दोस्तों यहाँ पे 14 आता है, तो 14 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, बाजू वाले से मांग लेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 4 माइनस 6 हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों फर्स्ट वाली लाइन में हमारा यहाँ पे कितना था 30 था, और सेकंड में कितना था, यहाँ पे सेकंड में हमारे पास 20 था, और यहाँ पे आ गया आप दोस्तों यहाँ पे होने वाला है 60। देखते हैं कोई भी नंबर ऐसा वापस से
रिपीट हो गया तो हम लोग वहीं पे अपना सोल्यूशन को छोड़ देंगे, सोल्यूशन हमारा आ जाएगा 60। अब बताइए 7 के टेबल में 60 कितने टाइम में आता है, तो 8 टाइम में कितना हो जाता है 56 हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे 56 को माइनस करेंगे 10 में से, यहाँ पे हो जाएगा 5, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 10, 10 में से 6 माइनस होगा, आपका आंसर आ जाएगा 4, और 5 में से 5 माइनस होगा 0 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 40, तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ गया 40 आ गया। अभी तक कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, 30, 20, 60, 40 अभी तक कोई नंबर हमारा रिपीट नहीं हुआ, तो हम लोग वापस से सॉल्व करते जाना है। 40 देखना है 7 के टेबल में 40 कितने टाइम में आता है, नहीं आता, और लेकिन ये 5 टाइम में 35 जरूर आता है, तो यहाँ पे हम लोग 5 टाइम में 35 ले लेंगे। देखते हैं आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ये 10 बन जाता था, ये बन जाता था 3, तो 3 में से 3 माइनस होगा 0 बन जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 50 आ गया, नया नंबर हमें मिला है यहाँ पे 50। अब 7 के टेबल में 50 कितने टाइम में आता है, तो हमें पता है ये नंबर आपको आने वाला है यहाँ पे 7 टाइम में आपका आ जाता है 49, तो 49 को लिख दीजिए 49। देखते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आ गया हमारा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 बच जाएगा, ये बन जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 आपका, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 में से 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे ये नंबर कौन सा रिपीट हुआ हमारे पास, यहाँ पे आ गया ये 10 आ गया, यहाँ पे 0 बन जाएगा हमारा। देखते हैं 7 के टेबल में 1 कितने टाइम में 10 कितने टाइम में आता है, नहीं आता, 10 आता है, यहाँ पे 10 तो नहीं आता, यहाँ पे 7 आता है, 1 टाइम में 7 आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब देखते हैं यहाँ पे 3 बन गया। अब देखते हैं यहाँ पे 10 में से 7 माइनस किया 3 आ गया दोस्तों, यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे 30 बनने वाला है। तो यहाँ पे 30 वापस से रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 30 फर्स्ट टाइम में था, यहाँ पे 30 यहाँ पे हमारा वापस से मिल गया है, तो दोस्तों यहाँ पे नंबर रिपीट हो गया। इसका मतलब क्या होगा, अब इसके बाद 1 के बाद यही नंबर 4 2 8 5 7, इसका मतलब 4 2 8 5 7 1 यही नंबर वापस से रिपीट होने वाला है, बार बार यही नंबर रिपीट होगा, तो हम लोग को यहीं पे अपना सॉल्यूशन को समाप्त कर देना। तो यहाँ पे हम लोग आंसर कितना लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या था 18/42, हमारा आंसर कितना था 18 क्वेश्चन था हमारा 42, इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.42851 और इसी के ऊपर हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे बार। इसका मतलब हमें इसका ऊपर अंडरलाइन करने का मतलब, ऊपर हम लोग ने लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है, ये 428571 ये बार बार हमारा नंबर रिपीट होने वाला है, तो इसको हम लोग अपना आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखते दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आ जाते हैं 14/9, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 14 और यहाँ पे हमने लिखना है यहाँ पे 9। देखते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 14 के टेबल में 9 तो आता नहीं, तो हम लोग यूज करना होगा यहाँ पे 0 यूज करने के लिए यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना होगा, और पॉइंट के आगे हम लोग लगाना होगा यहाँ पे 0। देखते हैं 14 के टेबल में 90 कितने टाइम में आता है, तो हम लोग यहाँ पे आपको 14 का टेबल नहीं आता, तो यहाँ पे 14 का टेबल लिख लेते हैं 14 28, फिर हो जाएगा 42 बन जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 56, फिर हो जाएगा 70, फिर आपका कितना आएगा 84 आएगा, फिर आएगा आपका 98। आपको दोस्तों टेबल आना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 112 126 और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 40। अब दोस्तों ये टेबल के हिसाब से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं यहाँ पे 90 तो आता नहीं, इसके पहले हम लोग कौन सा नंबर आता है, तो हम लोग आता है 84 कितने टाइम में आता है, तो हमें पता है दोस्तों 6 टाइम में 84 आता है, तो 84 यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। देखते हैं यहाँ पे कितना आंसर आएगा, हमें पता है 6 आएगा, फिर भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे 9 में से ये बन जाएगा 8, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से दोस्तों 4 को माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6। अब बताइए 8 में से 8 माइनस होगा तो ये 0 बन जाएगा। देखते हैं यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या था, यहाँ पे 90 था, हमें देखना है कोई नंबर वापस से 90 रिपीट नहीं हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 ले लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 60। ये जो नंबर में बाजू में रहा हूं, ये नंबर भी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये बस समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे कितना नंबर आ गया हमारा 60, तो देखते हैं कोई भी नंबर वापस से 60 रिपीट नहीं होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे 14 के टेबल में 60 तो आता नहीं यहाँ पे, लेकिन 4 टाइम में 56 जरूर आता है, तो यहाँ पे 4 टाइम में लिखिए। यहाँ पे कितना आ गया हमारा 56 आ गया। देखते हैं यहाँ पे माइनस कीजिए, नंबर कितना आएगा 0 में से 6 माइनस बाजू वाले से ले लेंगे, तो ये 10 बन जाएगा और ये बन जाएगा 5 बन जाएगा। देखते हैं आप लोग बताइए 10 में से 6 को माइनस कीजिए, ये आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे हो जाएगा ये 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 में से 5 माइनस 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बन गया ये 40 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे 40 आ गया। देखते हैं 40 रिपीट नहीं होना चाहिए। अब 14 के टेबल में 40 कितने टाइम में आता है, 42 आता है, इससे पहले 28 आता है, तो 2 टाइम में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 28 को हम लोग लिख देना है। अब बताइए आप लोग माइनस कीजिए, यहाँ पे माइनस करके बताइए 0 में से 8 माइनस नहीं होता, बाजू वाले से ले लेंगे हम लोग, बाजू वाला 4 से बन जाएगा 3। देखते हैं 10 में से 8 माइनस कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 3 में से 2 माइनस होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना आ गया 1, यहाँ पे बन जाएगा 120, तो यहाँ पे 120 लिख लेते हैं हम लोग। फिर दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 120 14 टेबल में 120 आता है कि नहीं, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 120 तो नहीं आता, लेकिन उससे कम कितने टाइम में आता है, उससे कम यहाँ पे आता है दोस्तों, हमें पता है यहाँ पे 8 टाइम में। 14 टेबल में 8 टाइम में कितना आता है, 8 टाइम में आता है, 8 टाइम में 112 आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 8 टाइम में 100, यहाँ पे 12 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस का साइन बना दीजिए। देखते हैं माइनस का साइन लिख दिया हम लोगों ने। बताइए 0 में से 2 तो माइनस नहीं होता, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10 ले लेंगे, फिर ये बन जाएगा 1। अभी हम लोग माइनस करके देखते हैं, 10 में से 2 माइनस कीजिए, ये आ जाएगा आपका आंसर 8,
और 1 में से 1 माइनस जीरो, यह वापस से आपका आंसर आ गया 0। अब ये बन गया 80। अभी हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 80। देखते हैं अब तक कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है। अब देखते हैं 14 टेबल में 80 तो आता नहीं है। 80 से पहले कितना आता है, 80 से पहले 70 आता है। देखते हैं यहाँ पे 70 आता है, यहाँ पे 5 टाइम है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 70। देखते हैं इसके बाद माइनस कीजिए आप लोग, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे नंबर कितना आ गया हमारा पास, यहाँ पे आ गया यहाँ पे 10 आ चुका है। अब देखते हैं 14 के टेबल में 10 आ गया था, वापस से हम लोग को 0 लेना है क्योंकि 10 तो आता नहीं यहाँ पे। 14 के टेबल में 10 नहीं आता तो 0 हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे 100 आ गया। अब यहाँ पे कितना नंबर आ गया हमारा 100 आ गया। देखते हैं 14 के टेबल में 100 कितने टाइम में आता है, तो हमें पता है 100 नहीं आता, 98 आता है। 98 कितने टाइम में, 7 टाइम में हमारे पास 98 आ गया है। तो 98 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमारा आंसर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 8 माइनस करेंगे, ये बन जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे दोस्तों यही बन जाता था 9 और ये बन जाता था 0। देखते हैं 9 में से 9 को माइनस कीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 0। फिर यहाँ पे बन गया हमारा 20, यहाँ पे बन गया है हमारा 20। देखते हैं 20 अभी तक तो रिपीट नहीं हुआ। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे 14 के टेबल में। अब 14 के टेबल में 20 देखिए कितने टाइम में आता है 20, तो यहाँ पे 14 टेबल में 20 तो आता नहीं है। यहाँ पे 1 टाइम में कितना आएगा, 1 टाइम में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 14। अब देखिए इस आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा ये 1। 10 में से 4 माइनस कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 10 में से 4 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, 60 देखिए यहाँ पे 60 हमारा वापस से रिपीट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास 60 था और यहाँ पे भी वापस से 60 आ चुका है। तो हमारा आंसर कितना आसान हो गया दोस्तों, 60 हमें मिल गया, लेकिन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आंसर तो हमें मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी नंबर को हम लोग को लिखना है। वापस से हम लोग क्या करेंगे, हमारे सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। 14 और 9 अपॉन मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमें लिखना था पहले, यहाँ पे हमें लिखना था यहाँ पे 9 लिखना था, फिर हमें लिखना था यहाँ पे 14। अब इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 0.6428571। अगर दोस्तों हम लोग इसे डॉट 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 कर देते इसका मतलब यही नंबर आगे चलने वाला है। तो इसका मतलब हमें आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, 9/14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0.6428571। अब दोस्तों देखना है कहाँ से नंबर रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 60 का मतलब क्या था दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट वाले नंबर का नंबर था 6 यहाँ पे, लेकिन नंबर रिपीट कहाँ से हो रहा है, 4 से रिपीट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 के ऊपर से बार लगा देंगे। 6 को हम लोग नहीं यूज करेंगे क्योंकि दोस्तों 6 तो 90 वाला था, हमें 60 वाले से यूज करना है। यहाँ पे 60 था तो 60 वाला सेकंड नंबर था, यहाँ पे 4 से हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ पे आंसर रिपीट कहाँ से होने वाला है, 4288571 से नंबर हमारा रिपीट होने वाला है। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने सोल्व कर लिया। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे दोस्तों माइनस में 103/5 क्वेश्चन है। माइनस में 103/5 से किस प्रकार हम लोग सोल्व करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे आपको माइनस को देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ी आसानी से हम लोग सोल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 103। आपको माइनस को भूल जाना है, माइनस को इग्नोर कीजिए और फटाफट आपका आंसर यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। हम लोग माइनस को कहाँ पे यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा। देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या दिखना है। 5 के टेबल में 1 आता है, 1 तो आता नहीं दोस्तों। यहाँ पे फिर हम लोग को 2 नंबर को यूज कर लेना है। 5 के टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, तो हमें पता है यहाँ पे 2 टाइम में यहाँ पे आ जाता है, 10 आ जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे हो जाएगा ये 0 बन जाएगा दोस्तों। 10 में से 10 माइनस हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या यूज करना है, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे यहाँ पे जो 3 बचा हुआ था, इसे हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है 3 हम लोग यहाँ पे नीचे यूज करेंगे। फिर हमें लेना है यहाँ पे पॉइंट लगाना है हम लोग को। यहाँ पे पॉइंट लगाने से पहले हम लोग को यहाँ पे 0 लिखना होगा। पॉइंट लगाने से पहले हम लोग को 0 लिखना होगा, फिर यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट 0 आ जाएगा। अब देखते हैं 5 के टेबल में 30 कितने टाइम में आता है, तो हमें पता है दोस्तों 5 के टेबल में 30 आता है, यहाँ पे 6 टाइम में। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे 30 लिखेंगे। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ गया, देखते हैं यहाँ पे हमारा आंसर आ गया माइनस में 103/5 का आंसर कितना आ गया। आपका आंसर देखिए दोस्तों, ये माइनस में था तो ये जो सॉल्यूशन था ना उसके आगे भी हम लोग को यूज कर लेना है। यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे, बस आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे माइनस में 103/5 का आंसर कितना आ गया, माइनस में 20.6 हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। अब हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग ने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो ये क्वेश्चन हमारे लिए भी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, 13 को लिखिए, फिर यहाँ पे हम लोग 11 लिखना है। माइनस को भूल जाइए, माइनस को इग्नोर कीजिए। हम लोग सीधा सॉल्यूशन में यहाँ पे देखिए जिस प्रकार हम लोग ने यहाँ पे माइनस लिख दिया था, हमें भी सॉल्यूशन में बस माइनस लिख देना है। देखते हैं 13 का टेबल हम लोग को आना चाहिए बाजू में। मैं 13 का टेबल लिख लेता हूँ। देखते हैं 13 1 जा 13 होता है, 2 जा 26, 3 जा यहाँ पे 39 होता है, 4 जा 52 होता है, 5 जा बताइए 65, 6 जा कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 7 जा 91 हो जाएगा, 8 जा 104 हो जाएगा, 9 जा बताइए 170, फिर 10 जा बताइए 130 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग को यूज करना है। हम लोग अपना टेबल को फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं
पे 11, 13 के टेबल में 11 तो नहीं आता, तो हमें पॉइंट यूज़ करना होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा इसी की वजह से, तो यहाँ पे इसके पहले भी हमें 0 यूज़ करना होगा। देखते हैं यहाँ पे 13 के टेबल में बताइए 110 कितने टाइम में आता है, 110 नहीं आने वाला, तो 104 आता है। 104 कितने टाइम में आता है दोस्तों, हमें पता है यहाँ पे 8 टाइम में आता है, तो यहाँ पे लिखिए 8 लिखिए। फिर दोस्तों यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 10 हमें लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है। देखते हैं यहाँ पे अब इसे कर देना है हमें सब्ट्रैक्ट। 0 के टेबल में 0 से 4 तो माइनस नहीं होने वाला, तो हम लोग क्या करना होगा, बाजू वाले से मांग लीजिए, बाजू वाला 1 देके ये खुद 0 बन जाएगा और यहाँ पे 10 बन जाएगा। देखते 10 में से 4 माइनस कीजिए, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब बताइए 0 में से 0 माइनस 0 हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस ये भी 0 हो जाएगा। बचा है हमारे पास 6। यहाँ पे दोस्तों देखिए फर्स्ट वाला नंबर कितना था, हमारे पास 110 था। कोई भी नंबर रिपीट होगा तो हम लोग अपना आंसर वहीं पे हम लोग समाप्त कर देंगे। देखते हैं यहाँ पे मैं इसी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, देखते हैं अभी समझना आसान हो जाएगा। अब देखते हैं 110 और यहाँ पे 6 था तो यही बन जाएगा 60। अब 60 देखते हैं 13 के टेबल में कितना टाइम में आता है, तो 4 टाइम में 52 आता है, तो इसे हम लोग लिख देंगे 4 टाइम में कितना आ गया हमारा 52 हमारा आंसर आ गया। इसे भी हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो बताइए आप लोग ये 6 बन जाएगा, यहाँ पे 5 बन जाएगा और यहाँ पे ये 10 बन जाएगा। 10 में से 2 को माइनस कर दीजिए, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 5 में से 5 माइनस ये बन जाएगा हमारा 0 और यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये बन गया हमारा 80। तो यहाँ पे बाजू में लिख दीजिए, आपने समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया हम लोग ने 80 लिख दिया। अब देखते कोई भी नंबर अब तक तो रिपीट नहीं हुआ। 13 के टेबल में 80 कितने टाइम में आता है, तो यहाँ पे 78 आता है। 78 कितने टाइम में आता है, तो 6 टाइम में 78 आता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 6 टाइम में। देखते हैं हम लोग यहाँ पे 6 टाइम में कर दीजिए, यहाँ पे 78 लिख लीजिए। अब यहाँ पे आंसर कितना आ गया, माइनस कर दीजिए। ये 10 बनता, 10 में से 8 माइनस करते तो ये आ जाता आपका आंसर 2, तो ये 7 बनने वाला था, 7 में से 7 माइनस ये हो जाता 0। अब देखिए हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 20 बन जाएगा ये, और 20 यहाँ पे हम लोग बाजू में लिख लेते हैं। देखते हैं 20 अब तक तो रिपीट नहीं हुआ। 20 कितने टाइम में आता है, 13 के टेबल में 13 आता है 1 टाइम में, तो इसे लिख लेंगे हम लोग। 13 के टेबल में 13 आया था, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। यहाँ पे देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 20 में से 13 को माइनस कीजिए, ये आ जाएगा आपका आंसर 7 आ जाएगा। अब ये बन जाएगा 70। अब तक 70 भी नहीं आया है, तो 70 को यहाँ पे लिख लीजिए 70। अब देखते हैं 70 कितने टाइम में आता है, तो हमें पता है दोस्तों 70 नहीं आता, लेकिन 65 जरूर आता है। 65 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में, तो 5 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 65 आ गया। इसको माइनस कीजिए, यहाँ पे 70 में से 65 ये बन जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे ये बन गया 50। 50 भी दोस्तों अब तक रिपीट नहीं हुआ है, 50 भी अब तक वापस से आया नहीं है, तो हमारा आंसर आगे भी बढ़ता जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 13 के टेबल में 50 तो आता नहीं, 50 से पहले कितना आता है, यहाँ पे 13 आता है। 3 टाइम में ये लिख दीजिए, 3 टाइम में हम लोग लिख देंगे 39 आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। देखते हैं 10 के टेबल में 10 से तो 9 माइनस नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे बाजू वाले से ले लीजिए। 0 में से 9 माइनस नहीं, हम लोग ने बाजू वाले से ले लिया, तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा यहाँ पे 10 बन जाएगा। 10 में से 9 को माइनस कीजिए, ये आ जाएगा आपका आंसर 1 आ जाएगा। 4 में से 3 भी माइनस होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 1। अब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 0 और इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना नंबर बन गया, 110 बन गया, और 110 हमारा पहले भी आ चुका है, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे 110 आ गया। तो इसका मतलब इसके आगे नंबर कौन सा आने वाला है, रिपीट। इसका मतलब ये पूरा नंबर वापस से रिपीट होगा। यहाँ पे आगे आने वाला है आपका 8, फिर आएगा 4 6 1 5 3, ये और भी नंबर ये ऐसे ही रिपीट होता जाएगा वापस से 8 4 6 1 5 3 आने वाला है। तो हम लोग अपना सोल्यूशन हमें मिल गया है। सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, लिखते हैं माइनस में 11/13, तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, फिर लिखेंगे 0.84615 और फिर वापस से आपको लिखना है, तो एक बार वापस से लिख लीजिए माइनस में 84615 और फिर लगा देना है हम लोग को डॉट डॉट डॉट, इसके आगे हम लोग यूज करेंगे। अब बताइए हम लोग अपने आंसर को किस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस में 11/13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.084615 यहीं से नंबर रिपीट हो रहा था, यहाँ पे इसके ऊपर लगा देंगे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, इसके ऊपर हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये बन गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर हमारे 5 का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे के सारे 5 क्वेश्चन हम लोग के सॉल्व होते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा 1.3 होता है समाप्त। पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 1.3 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये आज का वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज़्यादा मोटिवेट करेगा, हम लोग न्यू इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग किसी और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।